बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन लिखूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, आप ये समझें कि मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं, दोज दीज आर दोज वेव्स दोज वेव्स which are नॉन मैकेनिकल, ये नॉन मैकेनिकल होती हैं। सॉरी, मैं ब्लैक पेन लूँ। दोज वेव्स विच आर नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स in which two perpendicular fields magnetic field and electric field oscillate perpendicularly to the direction of oscillation of the waves। यानी सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें ये नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स का मकसद है, ये जहाँ लिखा होता है कि नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, अगर मैं इसको समझाऊँ आपको, नॉन मैकेनिकल वेव्स का मकसद है कि इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं है। फिर ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स का मकसद है कि उसके मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे पर परपेंडिकुलरली ओसिलेट करते होंगे। अब मीडियम ही नहीं तो उसके पार्टिकल कहाँ से आए? तो इसमें पार्टिकल नहीं होते बल्कि दो फील्ड होती है जो आपस में परपेंडिकुलर होती है। एक होती है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से शो करते हैं। ये दोनों परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, और ये ओसिलेट करती हैं परपेंडिकुलर, ये थर्ड डायमेंशन में, तो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ओसिलेशन नहीं है, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ, ये वेव होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी जिस डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट करती है उस डायरेक्शन के ये परपेंडिकुलर होते हैं। अब मैं इसका अगर डायग्राम बनाना चाहूँ, मैं एक तासुर ही दे सकता हूँ। डायग्राम इस तरीके से बनाऊंगा, ये एक एक्सिस है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन थोड़ा सा टेढ़ा निकालूंगा, सीधा नहीं निकालूंगा। इधर निकालेंगे तो आप देने में कामयाब हो जाएंगे इंप्रेशन, क्योंकि आपने 3D की ड्राइंग करनी है, वो मुश्किल होती है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है। अब इस पे मैं ये ब्लू ले रहा हूँ, सपोज ब्लू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, और ये मैं रेड ले रहा हूँ, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी। ये मैंने तासुर देने की कोशिश की है, ये जितनी होती है बेसिकली। अगर मैं इसको जो है शेड करूँ तो ये शेड है इसका, और इसको शेड करें, इसके बीच में एंगल, ये आप देखें, ये बीच में एंगल जो इनकी है 90 डिग्री है। ये एक दूसरे के ऊपर जिस तरह बुक्स रखी जाए, और ये भी इनकी जो है यानी 90 डिग्री है। मैंने तासुर देने की कोशिश की है कि 90 डिग्री पे जाए, ये 90 डिग्री इनके बीच में, और ये इसके ऊपर भी 90 है, यानी ये भी 90 है, ये भी, हर एंगल 90 डिग्री है थर्ड डायमेंशन में। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है मुझसे, लेकिन बहरहाल क्योंकि 3 डायमेंशनल में शो करना ईजी नहीं होता, तो ये हमारी, अगर सपोज़ ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ, और ये मैं रेड वाली मैग्नेट फील्ड दे रहा हूँ। अब उस तरह भी ले सकते हैं, इसको मैग्नेट ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक, लेकिन मैं सपोज इसमें ऐसे ले रहा हूँ, ये बी है, ये ई है। तो आप देखें कि ये हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी। पहले ई ऊपर है तो बी नीचे है, अब ये बी ऊपर है तो ई नीचे है, लेकिन है दूसरे परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है, इस तरीके से है। तो ये, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो इसकी होंगी, प्रॉपर्टीज़
पहली एक दो प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन से ही समझ लें आप। ये समझने फर्स्ट तो ये कि दे आर नॉन मैकेनिकल वेव्स, यानी इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, नंबर वन। नंबर टू, दे आर ट्रांसवर्स वेव्स in which two perpendicular fields magnetic and electric oscillate perpendicularly perpendicular to the direction of propagation of the wave. यानी दो फील्ड से परपेंडिकुलर, एक इलेक्ट्रिक एक मैग्नेटिक, 90 डिग्री पे और परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करती। नंबर टू। नंबर थ्री, दे हैव फिक्स्ड वेलोसिटी, फिक्स्ड स्पीड of 3 into 10 power 8 meter per second approximately। यानी जितने भी इसके कंपोनेंट हैं उन सबकी स्पीड तकरीबन नहीं होती। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि ये लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड भी है, क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है, लेकिन बहरहाल हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यही स्पीड होती है। और ये दे ओबे, चौथा है दे ओबे द इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लेमडा। यानी ये ओबे करती है इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लेमडा का मकसद ये है कि अगर आपको वेवलेंथ मिली हुई है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी मिली हुई है तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वेलोसिटी तो उनकी कांस्टेंट है। नंबर फोर। नंबर फिफ्थ, दैट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, या मैं ये कह सकता हूँ टेक्निकल टर्म में, आर देयर मोशन is rectilinear motion। रेक्टिलिनियर मोशन का मकसद होता है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स। ये हमारा फिफ्थ था। सिक्स ये हो जाएगा दे शो रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन भी दिखाती हैं, रिफ्रैक्शन भी दिखाती हैं, रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस भी दिखाती हैं, डायफ्रैक्शन भी दिखाती हैं। अब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये ओ लेवल में करके आए होंगे, इंटरफेरेंस भी आपने इधर किया, डायफ्रैक्शन इधर किया, एंड एक और फिनोमेना है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बेसिकली आपके कोर्स पे नहीं रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें पोलराइजेशन में क्या किया जाता है कि जो ओसिलेशन है वो सब एक प्लेन में अलो की जाती है, बाकी दूसरों को ब्लॉक किया जाता है। तो ये इसके यानी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं से दूसरे लेक्चर में इसके स्पेक्ट्रम के बारे में बात करूँगा, जो डिफरेंस के कंपोनेंट्स हैं।